बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बाब नंबर 5 है हमारे पास, सबक नंबर 1 है। ये हमारे पास दयानतदारी। और सबसे पहले मैं इसका आपके साथ रीडिंग शेयर करूँगी, उसके बाद मैं आपके साथ एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कूल में सब बच्चे सुबह से पढ़ाई में मसरूफ़ थे। जैसे ही पाँचवा पीरियड ख़त्म हुआ, तफरीह के लिए घंटी बजी। बच्चे तेज़ी से अपने कमरे जमात से निकल कर ग्राउंड की तरफ भागे। हुज़ैफ़ा सबसे आखिर में कमरा जमात से निकलने लगा तो उसे उस्ताद साहब की कुर्सी के करीब एक पर्स ज़मीन पर पड़ा नज़र आया। उसने पर्स उठाया। हुज़ैफ़ा ने पर्स खोला तो उसमें पैसे थे। आज हुज़ैफ़ा को घर से जेब खर्च नहीं मिला था। इसे भूख भी महसूस हो रही थी। पर्स में पैसे देखकर इसका जी चाहा कि कैंटीन पर जाए और कोई चीज़ लेकर खा ले। पर्स उठाते ही इसे किसी ने देखा भी नहीं था। उस लम्हे उसे ख्याल आया कि मुझे पर्स उठाते भले किसी ने ना देखा हो, मगर अल्लाह ताला तो देख रहा है। मैं लोगों की नज़रें से तो छुप जा सकता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला से तो नहीं छुप सकता। ये ख्याल आते ही ने पर्स उस्ताद साहब के हवाले कर दिया। अगले दिन कमरे जमात में उस्ताद साहब ने हुज़ैफ़ा की दयानतदारी की तारीफ़ की और कहा कि हम सबको हुज़ैफ़ा जैसा तर्ज अमल अख्तियार करना चाहिए। उस्ताद साहब ने मज़ीद कहा कि अल्लाह ताला को अपने बंदों की जो आदत पसंद है, दयानतदारी उनमें सर फहरिस्त है, यानी सबसे अव्वल नंबर पर है। दयानतदारी का मतलब है कि अमानत की हिफाजत करना और दूसरों का हक पूरा अदा करना। इनके अलावा दिया हुआ काम पूरी जिम्मेदारी और लगन के साथ करना और किसी के राज की हिफाजत करना भी दयानतदारी की मुख्तलिफ सूरतें हैं। जो शख्स ज़िंदगी के तमाम मामलात में ईमानदारी से काम लेता है, इसे दयानतदार कहते हैं। दयानतदारी का मतज़ाद बददियानती है। जो शख्स नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, अमानत में ख़यानत करता हो, काम चोर हो, धोखे और फ़रेब से काम लेता हो, उसे बददियानत कहते हैं। दीन इस्लाम में दयानतदारी पर बहुत ज़ोर दिया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने बंदों की सिफ़ात बयान करते हुए फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। तर्जुमा, और अपनी अमानतों और अहद का पास रखते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानत और दयानत में अपनी मिसाल आप थे। मक्का मुकरमा के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन के लक़ब से पुकारते थे। नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारत करते थे। लोग अपना माल और दूसरी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बतौर अमानत रखवाते थे। जब वो अपनी चीज़ें तलब करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शे पूरी की पूरी वापस कर देते। हिजरत मदीना के मौके पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को वापस करके मदीना मुनव्वरा आने की ताकीद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दयानतदारी को ईमान की शर्त करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें अमानतदारी नहीं, उसका कोई ईमान नहीं। यानी जो शख्स अमानत में ख़यानत करता है, गोया वो इस यकीन से खाली होता है कि उसका रब उसके अमाल से बाखबर है। लिहाजा हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अपने ईमान की हिफाजत करे और झूठ, ख़यानत और बददियानती से बचे। माशरती और माशी असरात। दयानतदार शख्स की माशरे में इज़्ज़त होती है। दयानतदारी की वजह से माशरे पुरअमन और खुशहाल होते हैं। दयानतदारी की वजह से लोगों के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा कायम होती है। हमारा फ़र्ज़ है कि दयानतदारी को अपनाएं, बददियानती से बचें। इस तरह से हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, तो हमारे पास आ जाते हैं सवालात के जवाब आ जाते हैं। सबसे पहले दयानतदारी की अहमियत बयान करें, तो जी इसका आंसर है, यहाँ पे आ जाइए, दीन इस्लाम में दयानतदारी पर बहुत ज़ोर दिया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने बंदों की सिफ़ात बयान करते हुए फरमाया है, तर्जुमा, और अपने अमानतों और अहद का पास रखते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानत और दयानत में अपनी मिसाल आप थे। मक्का मुकरमा के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन के लक़ब से पुकारते थे। नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारत करते थे। लोग अपना माल और दूसरी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बतौर अमानत रखवाते थे। जब वो अपनी चीज़ें तलब करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शे पूरी की पूरी वापस कर देते। हिजरत मदीना के मौके पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मानते वापस करके मदीना मुनव्वरा आने की ताकीद की।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانتداری کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. یہاں تک اس کا آنسر ہوگا. اب آ جاتے ہیں سیکنڈ پر. جب انسان دیانتداری اپناتا ہے تو اس میں کیا کیا خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر جی آپ لوگ لکھیں گے یہ ساری خوبیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری کہ اس کے اوپر لوگ یقین کرتے ہیں، وہ اس کو ذہن میں یہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہمیشہ ہر وقت موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں دیانتداری کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بیان کریں. تو یہاں سے شروع کریں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیان کو پڑھ کے سنایا اور پھر یہاں تک ختم کریں گے یہاں پر. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں دیانتداری کے معاشرتی اور معاشرتی اثرات. یہ ہیں، یہ والے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں شارٹ کوشچن آنسرز پر. سب سے پہلے آ جاتے ہیں دیانتداری سے کیا مراد ہے. تو دیانتداری کا مطلب یہ ہے کہ امانت کی حفاظت کرنا اور دوسروں کا حق پورا ادا کرنا. پھر ہے جی بددیانت شخص کس یقین سے خالی ہو جاتا ہے، ایمان. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں دیانتداری کے حوالے سے ایک آیت کا ترجمہ لکھیں. تو یہ والی آیت لکھیں گے اور اپنے امانتوں اور عہد کا پاس رکھتے ہیں. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں دیانتداری کے 2 فوائد تحریر کریں. آپ لوگوں نے کوئی سے 2 لکھ دینے ہیں. آپ لوگ یہ 2 لکھ دیجیے گا. یہ 2 پہلے 2. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں اس کے MCQs کے اوپر. تو سب سے پہلے ہے دیانتداری کا متضاد ہے بددیانتی. دیانتدار شخص کو معاشرے میں ملتی ہے عزت. نیکسٹ پیج پہ آ جائیے. امانت میں خیانت کرنے والے کو کہتے ہیں بددیانت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شرط قرار دی دیانتداری کو. مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانداری کی وجہ سے کہتے تھے امین. ٹھیک ہے جی. یہ تھا آج کا لیکچر. ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اسی سے ملنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں کسی ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.